देखो इस वाले वीडियो में सीखेंगे एनसीईआरटी, न्यू वाली एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि ए बी का पी और बी सी का क्यू, सी डी का आर और डी ए का एस हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है, जो इस सीरीज में है इसी सीक्वेंस में ये होने चाहिए। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो मैंने ये फिगर बनाया है इसका क्वेश्चन का, कि ताकि हमें क्वेश्चन से समझ में आए, क्योंकि फिगर हमें इसका दिया हुआ नहीं है। तो ये फिगर है इसका, ये ए बी सी डी एक रोम्बस है और पी क्यू आर एस ये हमारे मिड पॉइंट है। मैंने सबको ज्वाइन कर दिया। तो पी क्यू आर एस को मैं क्या प्रूव करना है, एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने वही किया है, ए बी का पी, बी सी का क्यू, सी डी का आर और ए डी का एस। देखो क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ था बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है ना, ए बी का पी, ठीक, ए बी का पी ऐसे करके दिया हुआ था। क्वेश्चन में फिर से वही है, जिसने फर्स्ट वाला क्वेश्चन मेरा वीडियो से देखा है वो समझ गया होगा। मैंने वहाँ मिड पॉइंट थ्योरम को एक्सप्लेन किया है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं दोबारा फिर से समझा देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, दोबारा सीखते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम ये होती है हमारी, अगर हम क्या करते हैं, किसी ट्राइंगल की दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तो वो क्या करेगी, जो ये ज्वाइन करने वाली लाइन होगी एम एन, वो इसको बाइसेक्ट करेगी और इसकी के एम एन पैरेलल क्या हो जाएगी, बी सी पे जाएगी, मतलब इसके पैरेलल भी हो जाएगी। ये थ्योरम है हमारी। और ये इन दोनों को तो बाइसेक्ट कर ही रही है क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, और ये इसको भी बाइसेक्ट कर रही है। अगर मान लो बी सी 6 है तो एम एन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है। अच्छे से एक्सप्लेन मैंने इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, वहां पर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए जो हमें गिवन दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं, वो लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना मार्क्स नहीं मिलते। देखो ए बी सी डी इज ए क्या है हमारे पास, रोम्बस है। तो हमने लिख लिया, जो हमें गिवन था वो लिख लिया हमने। पी क्यू आर एंड एस आर क्या है, ये मिड पॉइंट्स है। देन प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल है। ठीक है, तो देखो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन ए सी एंड बी डी। ठीक है, देखो हमें इसके बिना नहीं कर सकते, हम इसको क्या करेंगे, ए सी को ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने इसको ज्वाइन, बी डी को बाद में ज्वाइन करेंगे ताकि ये हमें अलग अलग दिखाई दे। तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, ए बी सी। ठीक है, चलो करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें देखो पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स है ऑफ किसके, देखो ए बी के और बी सी के, ऑफ ए बी एंड बी सी। और क्या करता है इसको, पी क्यू ज्वाइन देम, और पी क्यू क्या करता है, उसको मिला देता है। तो मिलाने से क्या होगा, हमारे पास हमारी थ्योरम लग जाएगी कि पी क्यू क्या है, पैरेलल टू ए सी है, एंड पी क्यू क्या है, इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है। ये कहाँ से आया, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। इसका रीजन है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये हो गया। देखो अब अगला पार्ट, ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी में, अब तो आप समझ ही गए होंगे, एस आर इसके मिड पॉइंट है और एस आर क्या करती है, इसको ज्वाइन करती है। तो एस आर क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ ए सी एंड पैरेलल ऑफ ए सी। देखो इन ट्रायंगल ए डी सी, एस एंड आर, आर क्या है, मिड पॉइंट्स है। एस आर ज्वाइन देम, एस आर क्या करती है, उनको मिला देती है। देन एस आर क्या हो जाएगी हमारी,
एस आर पैरेलल टू ए सी है एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है। ठीक है, इसको सेकंड ले लेते हैं। और ये क्यों है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर भी क्या लगी है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये फर्स्ट और टू से हमें क्या मिला? देखो, फ्रॉम 1 एंड 2, इससे हमें ये मिला है कि जो पी क्यू है, पी क्यू पैरेलल टू एस आर है एंड पी क्यू क्या है? इक्वल टू एस आर है। इसको हम ले ले रहे हैं ए। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 ले चुके हैं, हमने इसको ए ले लिया, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने यहाँ ले लिया। अब देखो, अब क्या करेंगे हम? अब कर लेते हैं हम बी डी को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखो बी डी को ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। अब देखो हमारा ट्रायंगल, अब देखो ये वाला ट्रायंगल बनेगा हमारा ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल। इसकी ये जो साइड है ए डी और ए बी, इसके लिए एस और पी मिड पॉइंट्स होंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी, एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए डी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा? एस पी ज्वाइन देम, एस पी इनको क्या करती है? मिलाती है। तो एस पी पैरेलल टू बी डी हो जाएगी और हाफ ऑफ बी डी हो जाएगी। तो एस पी ज्वाइन देम, देन एस पी क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी पैरेलल टू बी डी एंड एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम थर्ड। और ये किससे आया है? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। रीजन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो हम चारों साइड को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तीन तो दिखा दी, ये इसके लिए हम सिमिलरली से काम कर लेंगे कि सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी, जो आर क्यू है हमारी, देखो ये आर क्यू, ये भी बी डी के क्या होगी? पैरेलल भी होगी और हाफ के बराबर भी होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो आर क्यू पैरेलल टू बी डी है और आर क्यू जो है इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी है। ठीक है, इसको लेंगे हम फोर्थ बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी किससे हुई है? बाय मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब हम बताएंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या आ गया? एस पी जो है वो पैरेलल टू आर क्यू है और एस पी जो है इक्वल टू आर क्यू है। इसको लेंगे हम बी। ठीक है, देखो हमने यहाँ ए में क्या प्रूव कर लिया है कि पी क्यू पैरेलल एस आर है, पी क्यू बराबर एस आर है, एस पी बराबर आर क्यू है और एस पी सॉरी पैरेलल आर क्यू है, एस पी बराबर टू आर क्यू है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हम बताएंगे दीज आर सॉरी फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से हमें क्या मिला है? हमें ये मिला है कि एस पी पैरेलल टू आर क्यू है एंड एस पी जो है वो इक्वल टू आर क्यू है। और क्या मिला है? पी क्यू जो है पैरेलल टू एस आर है, पी क्यू इक्वल टू एस आर है। अब हम यहाँ बता देंगे कि दीज आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ठीक है, वैसे तो हमें इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, देन क्योंकि इसे रेक्टेंगल ही प्रूव करना था, दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड दे आर क्या है? वो इक्वल है। ठीक है, चाहे तो ये लिखना मत पैरेलल भी, ये इससे भी काम चल जाएगा। दे आर इक्वल, हैंस पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, बस खत्म क्वेश्चन।